नदबई में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद मामला। मूर्ति वाले स्थान को चारों तरफ से टीन से पैक कर दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें दिखाएं, जानकारी दें। मेघा, देखिए ये वो स्थान है जिस स्थान को लेकर विवाद हुआ था। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति थी उसका कल स्थापना होनी थी, मूर्ति स्थापना होनी थी, लेकिन जब प्रशासन की अनुमति नहीं देने पर अब इस पूरे स्थान को जो चद्दर होती है लोहे की उससे पूर्णतः ढक दिया गया है। ये देखिए, अभी भी जो ढकने का काम है वो युद्ध स्तर पर जारी है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो करीबन 8000 से अधिक पुलिसकर्मी दोनों रोड पर, यानी कि इस साइड में और इस साइड में दोनों रोड पर 8000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि आज की रात काफ़ी बड़ी रात है, क्योंकि कल भीमराव अंबेडकर जयंती है। तो ऐसे में आज कुछ भी घटना हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग सरकार के प्रशासन के फैसले से नाराज़ हैं। तीसरी बात, आसपास जितने भी यहाँ जो ऊँचे जो ये दीवारें होती हो, चाहे वो बिजली के खंभे होते हो, तमाम खंभों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। खुद IG भरतपुर गौरव श्रीवास्तव यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, आप अधिकारियों के साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे कि आज की रात किसी प्रकार की यहाँ पर कोई घटना, अप्रिय घटना न हो। हालांकि कल जो घटना हुई थी उसके अंदर 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और 3 व्यक्ति उसके अंदर घायल हुए थे। लेकिन फिलहाल हालांकि इस घटना के बाद में तमाम जो इलाके हैं आसपास के, वहाँ पर भारी तनाव है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने अपनी जो पूरी जिम्मेदारी है वो संभाली हुई है। रात को 2 बजे से ही IG गौरव श्रीवास्तव यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आज की रात किस प्रकार से बीतती है। हालांकि 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे कि जो घटना कल रात को हुई थी उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। बिल्कुल सत्यनारायण, और देखिए जहां आप खड़े हुए हैं वहां पर ट्रैफिक नजर आ रहा है, लेकिन कल की स्थिति कुछ और ही थी। यहां पर पथराव किया जा रहा था, एक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बन गई थी। क्या अब इस रास्ते को ऐसा ही खोला जाएगा, यहां से जो ट्रैफिक है वो इस तरह चलता रहेगा सुचारू रूप से, धारा प्रवाह? और दूसरा ये, क्या यहाँ पुलिसकर्मी तैनात किए गए इस चौराहे के आसपास? कितने पुलिसकर्मी रहेंगे? और अगर हो सके तो IG से भी बात कीजिए। मेघा, देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको कि रात को जब ये तनाव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, आंसू गैस से गोले छोड़े गए थे, उस समय इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। लेकिन लोगों में भय ना फैले, भय का जो माहौल है वो हो, इसके लिए रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन करीबन 8000 से अधिक जो पुलिसकर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई है। STF, ERT और QRT कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हर पुलिसकर्मियों को कहा गया है कि किसी भी आपत्तिजनक स्थिति से निपटने के लिए आपको फायरिंग करने की आवश्यकता पड़े तो आप फायरिंग कीजिए, लेकिन वो स्थिति तब आएगी जब बहुत ज़्यादा हद से ऊपर पानी गुजर चुका होगा। हालांकि गौरव श्रीवास्तव, IG गौरव श्रीवास्तव अभी अधिकारियों को संदेश दे रही है, इसलिए हमारे उनसे बात करना अभी समर्थन नहीं होगा, क्योंकि उनसे हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अधिकारियों की बात करें तो तमाम वो आला अधिकारी, पुलिस के पूरे भरतपुर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। रास्ते को बंद नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती किसी प्रकार का भय यहाँ पर व्याप्त हो, किसी प्रकार का डर यहाँ पर व्याप्त हो, और शायद इसीलिए रास्ता खुला हुआ है। लेकिन लोगों के मन में एक डर है, भय है कि कल जो रात को घटना हुई थी वो घटना दोबारा ना हो। तो शायद इसी के बचाव के लिए करीबन 8000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। खुद रवि कटारा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेंगे। रवि, जानना चाहेंगे रात को जो घटना होती है, हालांकि अभी तनावपूर्ण स्थिति है, क्या कुछ आपकी बात हुई अधिकारियों से? देखिए, अधिकारियों से जो बात हुई, आज लंबे जो मैराथन बैठकों दौर चलता रहा। जो नदबई से विधायक थे जोगिंदर सिंह हमारा, उन्होंने जो नगर पालिका का बोर्ड के जो पार्षद थे उनको बुलाया और जाटव समाज के जो लोग थे उनको बुलाया, उनके साथ बैठक करी। जिसके बाद जो उन लोगों को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां जो गौरव श्रीवास्तव है IG, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक अहम भूमिका निभाई, उनको संतुष्ट किया। उसके बाद ये निर्णय लिया गया है जितनी भी जो मूर्ति थी महापुरुषों की जो लगनी चाहिए उनको स्थगित कर दिया गया है, उनकी जो अनुशंसा की गई तो स्थगित कर दिया गया है। अब उसके बाद जो भरतपुर शहर के कंट्रोल है लेकिन तनावपूर्ण है। देखिए, अब तनावपूर्ण कल जरूर थी, लेकिन अब इसके बाद जो IG लगातार इस चीज़ को लेकर मॉनिटरिंग करते रहे गौरव श्रीवास्तव, उसके बाद अब कंट्रोल जरूर है स्थिति, क्योंकि लगातार कल जिस तरीके से आगजनी हुई और गौरव श्रीवास्तव कल रात को करीब बता रहे हैं 1 बजे तक बैठकों का दौर चलता रहा, खुद मॉनिटरिंग करते रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज की अगर बात की जाए तो नदबई की बेलारा की तो शांतिपूर्ण स्थिति है। जी, तो मेरा फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन काफ़ी तनावपूर्ण है। 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती इसलिए की गई है कि कल रात को भी रास्ता यहाँ पर रोक दिया गया था। स्थान स्थान पर
लकड़ियां जलाकर पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था, पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, करीबन 6 व्यक्ति घायल भी हुए, करीबन 7 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, FIR भी दर्ज हुई। लेकिन अब देखिए इस पूरे माहौल को बदला जा रहा है। जो मूर्ति रखने का स्थान था उसको जो लोहे की चादर होती है उससे पूर्णतः ढक दिया गया है, जिससे कि रात को यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी महापुरुष की मूर्ति ना लगा सके, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। अधिकारियों का जमावड़ा यही है, इस पूरे क्षेत्र को छावनी के रूप में तब्दील किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कल की रात की घटना का पुनरावृत्ति ना हो, जिससे कि भरतपुर का जो अमन चैन है वो बना रह सके। मेगा सत्यनारायण, क्या इंटरनेट सेवा वहां पर बहाल है? और दूसरा सवाल ये, क्योंकि आपने कहा कि आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी तनाव की स्थिति है, क्या वहां पर भी पुलिस कर्मियों को जो है वहां पर सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मी मौजूद है, तैनात किया गया है उनको? बिल्कुल मेगा, देखिए यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर मुख्य भरतपुर रोड है और पुलिस नहीं चाहती कि रात की जो घटना हुई थी वो आगे तक फैले, और शायद इसीलिए इस पूरे रूट पर 5 किलोमीटर रूट पर करीबन 5000 से अधिक जो पुलिसकर्मी का जाब्ता है, ERT, QRT और जो STF है उनके जवान तैनात किए गए हैं। हालांकि प्रशासन से हमारी बात उनका साफ करना कि फिलहाल यहाँ पर किसी प्रकार की इंटरनेट बंदी नहीं की गई है, धारा 144 नहीं लगाई गई है, लेकिन अगर रात को आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर इंटरनेट बंद भी किया जाएगा और धारा 144 भी लगाई जाएगी, लेकिन वो माहौल को देखते हुए होगी। फिलहाल ऐसा माहौल यहाँ पर नहीं है, तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। जब तक पुलिस के हाथ में कंट्रोल में तब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी रात में कोई घटना होती है तो उसके लिए पुलिस तैयार है। हर वो चीज़ की जाएगी जिससे कि यहाँ का अमन चैन ना बिगड़े, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। शायद इसीलिए खुद IG गौरव श्रीवास्तव अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कल रात को जब घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो। तो यही हम अपील करना चाहेंगे लोगों से, और खुद IG गौरव श्रीवास्तव ने अपील करी है कि शांति बनाए रखें, कि भरतपुर का जो माहौल रहा है, भरतपुर का जो इतिहास रहा है वो अपने आप में गंगा जमुनी तहजीब का रहा है, यहाँ के लोग मिलनसार रहे, तो वही होना चाहिए कि ठीक है। और